नमस्कार, मैं देवांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का जीना हराम कर दिया है। चीन अब चैन की बंसी बजा रहा है, जबकि दुनिया कोरोना में ही उलझी हुई है। भारत में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। देश भर में लोगों की जान जा रही है, तो वहीं अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है। बेचारे किसान की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लंगड़ा का भौकाल बना हुआ है। एक तरफ कोरोना से डरे हुए लोग दुबई और लंदन से भाग रहे हैं, तो वहीं किसानों का लंगड़ा और बनारसी आम लंदन की सैर पर निकल पड़ा। क्योंकि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि विदेशों में बनारसी लंगड़ा आम की जबरदस्त डिमांड है। यूएई और लंदन में लंगड़ा की अच्छी खासी मांग है। बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि दुबई में आम की मांग से कोरोना से परेशान किसानों में खुशी देखी जा रही है। कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर लंगड़ा आम की खेप को लखनऊ के लिए रवाना किया, जहां से ये आम दुबई जाएगा। आप लोगों के कई सारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से इस पूरे एरिया में हुए हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में, जिसमें हमारा पेरिसेबल कार्गो का है, हमारा इनलैंड वाटर उसका पोर्ट का है, पूरा एनएच का जाल का है, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का है। और उसी दिशा में अब वो जो प्रयासों के परिणाम भी आने लगे हैं। जैसा आप लोग अवगत हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने सब्जियों की पहली खेप लंदन एक्सपोर्ट की थी और वो करीब 3 टन सब्जी एक्सपोर्ट की थी। उसका काफ़ी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। मेरे पास कुछ व्यक्तिगत रूप से लंदन से फ़ोन आए थे कि यहाँ की सब्जियाँ तो आपने भेजी, अब आम भी भेजिए। उसी दिशा में प्रयास करते हुए अब हम लोग पहली खेप हमारी दुबई इस बार जा रही है और कुछ दिनों में लंदन भी जाएगी। अभी दशहरी और लंगड़ा आम जा रहा है हमारा जया एफपीओ के माध्यम, ये जो फार्म है ये जया एफपीओ का है, इसके माध्यम से जा रहा है। इसमें एपिडा का बहुत ही एक्टिव और बहुत ही सकारात्मक रोल रहा है और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए कम है। और उस बहुत ही हम लोग तीव्र गति से, जब से लास्ट हम लोग ने बैठकें की थी, चेयरमैन एपिडा सब आए थे, उसके समय से काफ़ी बड़ी अच्छी प्रगति हुई है। अब यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में ये आम पहले लखनऊ जाएगा, वहाँ पर इसकी पैकिंग पैक हाउस में जाके वहाँ से पैकिंग होके जाएगा। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने अच्छा खासा प्लान तैयार किया है, जिससे किसानों को भी भविष्य में फायदा होना तय। हम लोग ने ऑलरेडी जमीन एक चिन्हित की है, उसका यूपीएसआईडीसी से उसको हम लोग प्रयास करके ले रहे हैं, जिसमें हम लोग वाराणसी में एक पैक हाउस बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पर की जो सब्जी और आमों के उत्पाद हैं यहीं पे पैकेजिंग होकर यहाँ के माध्यम से सीधे हम लोग विदेशों को भेज सकें। और जिस तरह का यहाँ पे आम का और सब्जियों का बेल्ट है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसको अच्छे रूप से हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे किसानों की आमदनी दुगनी करने में हम लोग को सफलता प्राप्त होगी और यहाँ से एक ब्रांड यहाँ का भी आम का बन जाएगा, जो विश्व में काफ़ी अपना प्रख्यात होगा और काफ़ी लोग इसको पसंद करेंगे। और लोगों में डिमांड है, केवल हम लोग को थोड़ी सी जो चीज़ें बीच में हैं उसको लॉजिस्टिक्स को और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिसको हम लोग करा रहे हैं। और आज प्रसन्नता का विषय है कि पहली खेप आज हमारी आम की, और ये पहला एक्सपोर्ट वाराणसी से आम का हो रहा है। बाकी अन्य चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं, लेकिन आम का पहली बार यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक बहुत सराहनीय कदम है और हम लोग आशा करते हैं कि आगे भी ये चालू रहेगा। पहली बार किसानों का आम विदेशों में जा रहा है, जिससे बनारस के किसानों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हमने ऐसे ही कुछ किसानों से बात की। सरकार की इस पहल पर सुनिए किसानों का क्या कहना है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके पहले ही बता दें आपको कि गाजीपुर के मिर्च, लौकी भी यहाँ से जा चुके हैं और अब ये बनारस से लंगड़ा आम यहाँ से भेजा जा रहा है। कोरोना काल में किसानों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि किसानों की ये ऐसा जहाँ पे काम की संभावनाएं लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं, यहाँ से हम इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश में जो भी फल और सब्जियाँ और भी हैं, वो भी निश्चित ही बहुतायत में यहाँ से निर्यात जरूर होंगी, जिस तरीके से हिंदुस्तान से डिमांड चली आ रही है। ये कहीं और भी होता है लंगड़ा आम की, बस बनारस? ये केवल बनारस का फल है यहाँ का और प्रसिद्ध फल है। अगल बगल के ज़िलों में ये जाता है। अब ये यहाँ से लोकल टू ग्लोबल होने जा रहा है। कितना लाभ मिलेगा इससे? बहुत लाभ मिलेगा निर्यात में। हाँ, आम के बागवानी को बहुत लाभ मिलेगा। बनारस के अगल बगल ज़िलों में बहुत लंगड़ा आम होता है, क्योंकि अगल बगल के बस ज़िलों में ही रह गया था। अब ये मुझे लगता है कि सारे देश में भी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। विदेश तो जा ही रहा है, विदेशों में डिमांड बढ़ेगी इसकी। मेरा नाम शार्दुल विक्रम है और मैं किसान उत्पादक संघ जया सीड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ। और हमारी जो संस्था है, ये किसान के जो समूह का गठन भारत सरकार करा रही है, वो हमने फार्ड फाउंडेशन के थ्रू, पंजाब सर की फाउंडेशन है, उसके अंडर में हम लोगों ने बनाया इसको। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी गाइडलाइन में हमने इसमें काम करना शुरू किया।
जो कि पिछले 3-4 सालों के प्रयास के बाद आज ये सफलता मिलने के कगार पे हम खड़े हैं कि हमारा बनारसी लंगड़ा आम, जो कि यहाँ के लिए बहुत मशहूर है लेकिन दुनिया में नहीं जानता कोई, तो इसको दुनिया से जानकारी दिलाने, रूबरू कराने के लिए हमारे एक्सपोर्ट एसोसिएशन वाफा का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आम का नाम कैसे पड़ा लंगड़ा? कहते हैं पूरे उत्तर भारत की शान लंगड़ा आम का नाम लंगड़ा पड़ने के पीछे भी बड़ी वजह है। करीब 250-300 साल पुरानी बात है। एक व्यक्ति ने आम खाकर उसका बीज घर के आंगन में लगा दिया था। पेड़ पर जब आम लगा तो वो बहुत ही मीठा था। लोगों को ये काफी पसंद आया। आम का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति लंगड़ा कर चलता था, इसीलिए गांव के लोग उसे लंगड़ा कहते थे और यही लंगड़ा आज आम की मशहूर प्रजाति के नाम से मशहूर है। देश में 1500 किस्म के आम हैं, लेकिन इन सब में लंगड़ा का कोई तोड़ नहीं।